हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वीडियो में शिक्षा शास्त्र बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि यूनिट 3 और चैप्टर 11 से संबंधित है। चैप्टर 11 हमारा वर्धा योजना का है और वर्धा योजना से ही संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में आए हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर मिल सके। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन किसके विचारों से प्रेरित होकर आयोजित किया गया था? विचारों से प्रेरित होकर आयोजित किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरिजन पत्रिका, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है केसरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, ये जो चारों मैगजीन हैं या पत्रिका हैं, ये चारों पत्रिकाएं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे यहाँ आती थी। तो इसमें जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन शुरू किया गया था वो हरिजन पत्रिका के विचारों से प्रेरित होकर आयोजित किया था। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरिजन पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किस वर्ग के विद्वानों ने भाग लिया? किस वर्ग के विद्वानों ने भाग लिया? तो आंसर है इसका देश के शिक्षा शास्त्रियों ने, राष्ट्रीय नेताओं ने तथा समाज सुधारकों ने भाग लिया। इसमें तीनों वर्ग के लोगों ने भाग लिया, जो कि अच्छे शिक्षा शास्त्री थे, देश के राष्ट्रीय नेता थे और समाज सुधारक थे। यह समाज को सुधारने के कार्य में लगे हुए थे, कार्यों को करते थे। उन लोगों ने इस वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थीं? मुख्य बातें जो थीं इसमें वो मुख्य रूप से 3 थीं। तो आंसर है इसका, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पारित शिक्षा संबंधी प्रस्ताव के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला है, देश के समस्त बच्चों के लिए 7 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा की रूप में लागू किया गया। दूसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया। इसमें तीसरी मुख्य बात जो थी वो थी कि हस्तशिल्प कला के आधार पर इस शिक्षा को लागू किया गया, अर्थात शिक्षा का आधार हस्तशिल्प कला थी। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स, हस्तशिल्प कला में जो चीज़ें आती थीं वो कताई, बुनाई, सिलाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित दरी बनाना, ये इस तरीके के जो भी कार्य होते थे जो व्यवसाय से संबंधित थे, वो सारी चीज़ें इसमें ली गई थी, जिससे कि बच्चे बड़े होकर उस कार्य को अपने व्यवसाय के रूप में अपना सकें और अपनी आजीविका का साधन बना सकें। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था? इसमें 4 ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है 7 से 14 वर्ष, दूसरा है 5 से 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 15 वर्ष और डी ऑप्शन है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसमें अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा किस समिति ने तैयार की थी और कब प्रस्तुत की थी? वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा जाकिर हुसैन समिति ने तैयार की थी तथा अप्रैल 1938 में इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन और चार्ल्स फोर्ड। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है,
महात्मा गांधी जो थे वो इसके प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा आयोग के प्रतिपादक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जो थे वो वर्धा शिक्षा आयोग के भी प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना आधारित थी। पहला है गोखले के विचारों पर, दूसरा महात्मा गांधी के विचारों पर, तीसरा जाकिर हुसैन के विचारों पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किसी भी तरीके से चेंज होकर आ सकता है, तो आंसर जरा सोच समझकर ऑप्शन कौन सा सही है उसी के आधार पर ही टिक करना है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादन का कार्य किसने किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है विनोबा भावे। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। किससे? बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक के रूप में कार्य किया, क्योंकि वर्धा योजना जो थी वो बेसिक शिक्षा से ही संबंधित थी। सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए मोस्टली जो आंसर आ रहा है वो सब महात्मा गांधी ही आ रहा है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली को अन्य नाम से जाना जाता है। बेसिक शिक्षा अब वर्धा योजना से संबंधित हो गई, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन अनिवार्य शिक्षा, दूसरा बुनियादी शिक्षा, तीसरा भारतीय शिक्षा और चौथा ग्रामीण शिक्षा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित थे जो मैं लेकर इस वीडियो में आई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं दूसरी वीडियो में लेकर आती हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।